हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए आए हैं एक्सेप्शनल हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके इंडस्ट्रियल में आपकी सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं और आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य OSH का उद्देश्य है पदोन्नति एवं अनुरक्षण का प्रतिकूल कारकों की रक्षा करना, अस्वस्थ एवं असुरक्षित कार्य स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं कि अनुरक्षण प्रतिकूल कारकों की रक्षा करना और अस्वस्थ एवं असुरक्षित कार्य की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है पर्यावरणीय कारकों का पूर्व निर्धारण करना, इन कारकों का मूल्यांकन करना, इन कारकों का नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी ये कार्य होते हैं, व्यावसायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण लाभ है उत्पादकता में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में लाभ में वृद्धि, क्षति जोखिम में कमी, उपरोक्त सभी। तो एर्गोनॉमिक के ये सभी महत्वपूर्ण लाभ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्कशॉप उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है मैकेनिक की गलती या सावधानी, उद्योग या कार्यशाला प्रबंधक की लापरवाही, अन्य व्यक्ति का दोष, उपरोक्त सभी। तो लगभग ये सभी कारण होते हैं वर्कशॉप उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं के। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में काम करते समय जिस नियम का पालन करना चाहिए वह है उचित वेशभूषा हो, हमेशा जूते पहने हों, तेल ग्रीस पड़ा हो और फर्श पर मिट्टी या बुरादा डालें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा कहा जा रहा है कि कार्यशाला में कार्य करते समय किन का पालन करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कार्यशाला में कार्य करते समय। तेल ग्रीस पड़ा हो तो फर्श पर मिट्टी या बुरादा डालें, वेशभूषा भी सही होने चाहिए और जूते भी पहनने होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य सुरक्षा हेतु किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। बैटरी स्थानांतरण के लिए ट्रॉली, दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार पेटी तैयार रखें, काम शुरू करने से पहले मशीन चेक करें और स्क्रैप के को यथास्थान रखें, बिजली के नंगे तार नहीं छुएं, औजार साफ कर यथास्थान रखें, उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम जो है आपको करने चाहिए प्राथमिक सुरक्षा के तौर पर। अगला प्रश्न है, आग को जलाने वाला कारक है ईंधन और ऑक्सीजन, उष्मा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आग को जलाने वाले कारक की बात की जा रही है कि कौन से हैं, तो ए और बी दोनों ही हैं, ईंधन और ऑक्सीजन और उष्मा भी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, व्यावसायिक सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम अंतर्गत आते हैं श्रमिक कल्याण अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण अधिनियम, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो है व्यावसायिक सुरक्षा हेतु अधिनियम के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं परिवेश में कमियों का प्रतिष्ठान एवं अनुच्छन, कार्य का तदनुसार अनुकूलन, कार्यस्थल के दुष्परिणामों से स्वास्थ्य का बचाव करना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खतरों में सम्मिलित हैं मशीन पर कार्य समय अपंग हो जाना, अस्थमा, टीबी, एलर्जी अथवा गंभीर रोग हो जाना, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम मशीन पर काम करते समय हैं तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, और टीबी, एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करना, कार्य की पर्यावरणीय दशाओं को सुदृढ़ करना, कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, उपरोक्त सभी। तो लगभग सभी एर्गोनॉमिक्स के उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एर्गोनॉमिस्ट की भूमिका को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह
कार्यस्थल क्षति व बीमारियों को रोकता है, कार्यस्थल का डिजाइन बनाता है, मानव शरीर की क्षमताओं व सीमाओं को खोजता है, उपरोक्त सभी। तो एग्नोमेट्री की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए माना जाता है, इन सभी चीज़ों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यशाला या उद्योग प्रबंध की गलती मानी जाती है गतिशील पुर्जों, फैन, बेल्ट, पुली आदि सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करना, चलती मशीन पर तेल डालना, अंधेरा करके काम करना, उचित मार्गदर्शन को अस्वीकार करना। तो यहाँ पे कार्यशाला या उद्योग प्रबंधक की गलती मानी जाती है, ये पूछा जा रहा है किसके लिए मानी जाती है। तो ये जो गतिशील पुर्जे होते हैं उन पे जब हम काम करते हैं, या बेल्ट, पुली जो है सुरक्षा के उपलब्ध ना होने पर माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ए। गतिशील पुर्जों, फैन, बेल्ट, पुली आदि सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर्मचारी बीमा अधिनियम पर प्रावधान नहीं है? मातृत्व लाभ, रुग्णता लाभ, वार्षिक छुट्टियां, चिकित्सा लाभ। तो यहाँ पे कौन सा अधिनियम का प्रावधान नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो जो वार्षिक छुट्टियां होती हैं उनका कोई प्रावधान नहीं होता। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन हुआ 1947 में, 1946 में, 1948 में, 1950 में। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का संगठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है सी, 1948। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अचानक दुर्घटना होने पर पीड़ित को दिया जाने वाला तत्कालिक उपचार कहलाता है स्थायी उपचार, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, अंतिम उपचार। तो इसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषैली चीज खा ली है तो क्या करना चाहिए? विष निकालने के लिए तुरंत उल्टी करानी चाहिए, विष को नष्ट करते रहना चाहिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही कार्य करते रहना चाहिए विष निकालने के लिए। रक्तस्राव हो रहा है तो क्या करना उपयुक्त होगा? रक्तस्राव को किसी भी तरह रोकना चाहिए, पीड़ित को गर्म दूध या कॉफ़ी धीरे धीरे पिलानी चाहिए, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। रक्तस्राव को रोकना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को दूध या गर्म कॉफ़ी धीरे धीरे पिलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में बरती जाने वाली सावधानी निम्नलिखित में से हैं? ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते समय चश्मा लगाएं, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी आदि तैयार रखें, काम करते समय अंगूठी, टाई, घड़ी, मोबाइल आदि नहीं देखें, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, वेतन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक जो है सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, तो वो है हमारा वेतन। इससे कोई इसमें सुरक्षा के दृष्टि से नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, काम के लिए असुरक्षित हालात हैं? अच्छा प्रकाश, तैलीय प्रकाश, उचित उपकरण, पर्याप्त वेंटिलेशन। तो काम के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है असुरक्षित हालात की बात की जा रही है, तो वो होते हैं हमारे तैलीय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित कान संरक्षण के खिलाफ है? शोर, कंपन, विकिरण, वायुदाब। तो जो शोर है वो सुरक्षित कान कंपन संरक्षण के खिलाफ है, यानी शोर होने से हमें हानि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाथ की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है? चश्मा, मास्क, हेलमेट, दस्ताना। तो हाथ की सुरक्षा होता है, आप सभी जानते हैं कि ग्लव्स के थ्रू की जाती है, यानी दस्ताने के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग विधि में स्टारवेशन है? ऑक्सीजन की सीमा, पानी डालना, ईंधन हटाना, तापमान में कमी। तो यहाँ पे फायर फाइटिंग विधि में स्टारवेशन की बात की जा रही है, तो वो होता है हमारा ईंधन हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की असुरक्षित दशा क्या है? तैलीय फर्श, अच्छा प्रकाश, सही यंत्र, आवश्यक वेंटिलेशन। तो यहाँ पे असुरक्षित दशा की बात की जा रही है, तो वो है हमारा तैलीय फर्श। अगर फर्श पे तैल होगा तो हमें दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक श्रेणी शुद्ध जोखिम की नहीं है? संपत्ति की का जोखिम, तकनीक का जोखिम, देयता का जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम। तो यहाँ पे कौन सा जो है श्रेणी जोखिम की नहीं है? वो है हमारी तकनीक की जोखिम। इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है, सिर का बचाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि सिर का बचाव हेलमेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक एर्गोनोमिक आपदा नहीं है?
ऑकवर्ड पोजीशन, निम्न हाउसकीपिंग, भावात्मक बाधा, मशीन के लेआउट का गलत होना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से एर्गोनॉमिक आपदा नहीं, तो मशीन के लेआउट का गलत होना कोई एर्गोनॉमिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप। तो आप सभी जानते हैं कि ये चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप ये नेचुरली आते हैं, लेकिन जो भूस्खलन है, मिट्टी का कटाव होता है, ये एक मानव निर्मित आपदा है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा आकस्मिक जोखिम है? आग, मशीन पर कार्य करने के दौरान दुर्घटना, घायल हो जाना, उपयुक्त सभी। तो जितने भी जोखिम होते हैं वो आकस्मिक ही होते हैं। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों में सुरक्षा, उद्योगों में हाथों की सुरक्षा से की जाती है? हेलमेट, गोगल्स, ग्लव्स, मास्क। तो यहाँ पे अभी पहले भी रिपीट किया जा चुका है कि हाथों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे ग्लव्स के थ्रू की जाती है, यानी दस्तानों के थ्रू। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपसे जुड़े सभी के फ्रेंडों को भी इंफॉर्मेटिव सूचनाएँ मिलती रहें। धन्यवाद।